हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हमें बताना है इनमें से चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं। ए जिप्टल, बी नायलॉन टू नायलॉन 6, सी पीएचबी, डी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। तो हमें पता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स हम यहाँ लिख सकते हैं, पॉलीमर्स विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे पहला दिया हुआ है जिप्टल। जिप्टल दिया हुआ है। जिप्टल क्या होता है? जिप्टल जो हमारा पॉलीमर है ये बनता है हमारे इथिलीन ग्लाइकॉल CH2H। एक तो मोनोमर इसका होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड कैसे देखेंगे आप? बेंजीन पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे हुए हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसका जब आप पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपको यहाँ से स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो मिलेगा जिप्टल का, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। CO, यहाँ पे भी CO, CH2O। देखिए ये होता है जिप्टल और ये हमारा क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं होता है। तो हमें यही बताना था क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6 हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। ये दो मोनोमर से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा ग्लाइसिन और दूसरा होता है अमीनो कैप्रोइक एसिड। अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 COOH। अमीनो कैप्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर NH2 CH2 होल 5 COOH। ठीक है, इससे जो बनेगा नायलॉन टू नायलॉन 6 क्या स्ट्रक्चर होगा? NH CH2 CO NH CH2 होल 5 CO। दोनों एंड से चेन ओपन हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे नायलॉन टू नायलॉन 6। ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। PHB यानी कि पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये भी हमारा होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इस वजह से सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। डी ऑप्शन की अगर बात करें तो डी ऑप्शन दिया हुआ पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो जो इसके पॉलीमर होते हैं, डी ऑप्शन में जो पॉलीमर है इसके जो मोनोमर यूज होते हैं यहाँ पे वो होते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CH2 यहाँ CH3 CH2 COH। ये बन गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसके साथ जो दूसरा मोनोमर यूज करते हैं वो यूज करते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ CH2, यहाँ लगा दीजिए CH2 CH3, ये यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पे सिर्फ CH रहेगा, यहाँ पे भी सेम बेटा जी, यहाँ पे भी CH रहेगा सिर्फ। ठीक है ना। अब देखते हैं CH2 COH, इससे जो बनेगा वो बनेगा PHBV
यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को ब्यूटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, O CH CH3 CH2 CO O CH, यहाँ लिख लीजिए CH2 CH3, इससे जुड़ा हुआ है CH2 और उससे जुड़ा हुआ है CO, दोनों एंड से चेन ओपन हो गई। ये हो गया हमारा PHBV। ये भी हमारा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इसी वजह से ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमने मार्क किया है, ऑप्शन ए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।